धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 होशाना 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 होशाना। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रेमी पिता, आनंद देने वाले, खुशी देने वाले, चंगाई देने वाले पिता, छुटकारा देने वाले, आशीष देने वाले परमेश्वर, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने वाले पिता परमेश्वर, हमें दुख के भट्टे से बाहर निकालने वाले पिता, प्यारे प्रभु जी, अपना दाएं बाएं हाथ से हमें छू के हमें ब्लेस करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, इन अनमोल प्राणों के लिए, और आज का दिन हमारे जीवन में देने के लिए पिता, मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में कि पवित्र आत्मा आप मुझे प्रभु के पावन चरणों में लाते हो, मेरी अगुवाई करते हो, मेरी रक्षा सुरक्षा करते हो, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता, मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ प्यारे प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज मैं जब प्रार्थना करूँ, जब वचन की अगुवाई करूँ मेरे प्रभु जी, कि आज मैं जब प्रार्थना करूँ, जब वचन को समझाऊँ मेरे पिता, तो मैं नहीं, मेरे अंदर आपका पवित्र आत्मा, आपका सहायक आत्मा कार्य करे और मेरी जुबान को इस्तेमाल करे पिता, और आज मेरे भाई बहनों को चंगा करे, उन्हें हर प्रकार के गड्ढे से बाहर निकाले, उनके जीवन के अंधकार को दूर करे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में चाहे कैसा भी अंधकार हो, आज आप चाहे कितने भी बड़े दुख से गुजर रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हो, आज आपके जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हैं, कितने भी संकट है, कितनी विपत्तियां हैं, आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, आपको लगता है कि कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, आपको कोई बीमारियों से आज़ाद नहीं कर रहा है, इसलिए आप उदास हो गए हो, आपके जीवन में जो खुशी थी, शांति थी, वो दूर हो गई है। जो आपका विरोधी है, जो हम सबका विरोधी है, संसार का नायक शैतान, जो दिन पे दिन आपको कमजोर कर रहा है, आपके परिवार को तोड़ रहा है, आपको हानि में डाल रहा है, आपको उठने नहीं दे रहा है, तो मेरा परमेश्वर आज इन सब चीज़ों से आपको आज़ाद करेगा, आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। केवल आज आपको वचन सुनना है और वचन के साथ प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, और आपको अपने परिवार के साथ एक मन होकर भी प्रार्थना करनी है, और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, अपने शरीर में ग्रहण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आज आपके शरीर में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसे छोड़ के जाना होगा और आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की हुजूरी में रहिए, सुबह से शाम तक रहिए, दोपहर में रहिए, दिन में 3 से 4 बार आप प्रभु के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उपवास में रहे, शैतान को कोई भी मौका अपने जीवन में आने का ना दे, अपनी जुबान से कभी भी कुछ भी ऐसा ना बोले कि जो शैतान के लिए सही होता है, परमेश्वर के विरुद्ध होता है, और किसी की चुगली, किसी की बुराई ना करे। मेरा प्रभु आज आपको हर एक गड्ढे से बाहर निकालेगा, चाहे वो कैसा भी गड्ढा हो, आपके शत्रु से आपकी रक्षा करेगा, चाहे आपका शत्रु आपको कितना भी गिरा रहा हो, क्योंकि ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। और आज का वचन है दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय वचन 16 और वचन 22। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोले और मेरे साथ वचन को पढ़े, जिसके पास नहीं है वो वचन को ध्यान से सुने और उसको रिसीव करे, ग्रहण करे। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। वचन 22 में प्रभु बातें करता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। धन्यवाद प्रभु, आज इस जीवित और सामर्थ्य वचन को मैं अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, और प्रभु आज आपका वचन मेरे भाई बहनों को चंगा करेगा, मेरा विश्वास है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो नबी था दानियल, वो परमेश्वर पे बहुत विश्वास रखता था, परमेश्वर के आगे 3 समय घुटना टेकता था।
परमेश्वर के आगे 3 समय घुटना टेकता था, उनसे प्रार्थना विनती करता था, परमेश्वर की हुजूरी में रहता था और अपने कामों को जो राजा के लिए उसके काम थे, अपने कामों में वो ईमानदारी से करता था और राजा की उपस्थिति में रहता था। राजा ये जानता था कि पर दानियल के अंदर एक उत्तम और पवित्र आत्मा पाई जाती है, मगर जो दानियल के और दुश्मन थे वो दानियल से खुश नहीं रहते थे, दानियल से चिढ़ते थे, इसलिए दानियल को उस पद से हटाना चाहते थे, क्योंकि दानियल राजा के बहुत क्लोज था। राजा दानियल पे बहुत विश्वास करता था, उसे अपना राइट दाहिना हाथ मानता था। जो भी कार्य करता था राजा दानियल से बिना पूछे नहीं करता था। तो जो राजा के और कर्मचारी से जो और अध्यक्ष थे वो दानियल से चिढ़ते थे और दानियल को चाहते थे कि दानियल ये पद छोड़ दे, राजा के सामने से हट जाए और हम राजा के नज़दीक आए। तब उन्होंने एक प्लानिंग की। उन्होंने दानियल को झूठा ठहराने के लिए, उन्होंने दानियल को दंड देने के लिए राजा के पास गए और राजा के थ्रू एक आज्ञा को निकलवाया कि राजा जो 30 दिन तक तेरी उपासना नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा और वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। मगर दानियल परमेश्वर के आगे शुद्ध मन से, पवित्र मन से, विश्वास से, हृदय के साथ 3 बार उपस्थित रहता था। वो उसकी आदत थी कि वो परमेश्वर की 3 बार उपासना करता था। उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना और जब वो अपने परमेश्वर प्रभु यहोवा की उपासना कर रहा था तब जो दानियल के दुश्मन थे, जो अध्यक्ष, जो दूसरे लोग थे, वो दानियल को देख रहे थे और उन्होंने जाके राजा से चुगली की कि राजा जो आज्ञा आपने निकलवाई है इस आज्ञा को दानियल ने नहीं माना। तब राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा ने दानियल को शेरों की मान में डालने की आज्ञा दी। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर शेरों की मान में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, दानियल तेरा जो परमेश्वर है जिसके आगे तू नित्य प्रतिदिन घुटना टेकता है, तू बड़ा विश्वास करता है, उसकी आज्ञा के लिए तूने मेरी आज्ञा को झूठा ठहरा दिया, वही तेरी रक्षा करेगा, वही तुझे शेरों से बचाएगा। जब दानियल को शेरों की मान में डाल देते हैं तो उस संकट की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में, उस चिंता परेशानी की घड़ी में भी दानियल अपने परमेश्वर यहोवा से उपासना करता है। वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है अपने शत्रु से। शेर उसके चारों ओर थे। जब वो शेरों के सामने जाता है तो उस वक्त वो घुटने टेक के हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करती कि मेरे यहोवा परमेश्वर ने, उस दानियल के परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर उसके चारों ओर घूमते रहे, उसको चाटते रहे, मगर उसको ना खाने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने शेरों के मन को बदल दिया, शेरों को भूख को खत्म कर दिया। और वो शेर जिनके आगे कोई मनुष्य या कोई भी मांस फेंक दे जाता था, लपक कर उसको पकड़ते थे, वो शेर दानियल के आगे घूमने लगे, उसकी सेवा टहल करने लगे। और वचन कहता है कि जब सुबह हुई तब राजा उस शेरों की मान के पास गया और चिल्लाता हुआ कहता है, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा लिया? तो वचन 22 में लिखा हुआ है, तब दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर राजा शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कोई भी हानि नहीं की। हालेलुया। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के आगे निर्दोष पाया गया। मैंने तेरे आगे भी कोई कार्य गलत नहीं किया, मैं तेरे आगे भी निर्दोष हूँ। तब राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि दानियल को प्रेम करता था और राजा समझ गया कि दानियल शुद्ध है, दानियल पवित्र है, दानियल ईमानदार है। और जिन लोगों ने दानियल की चुगली की थी उनको, उनके परिवार को जब शेरों की मान में डाला गया तो जैसे ही उन लोगों को फेंका, शेरों ने लपक के उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनको खा लिया। तो आज मेरा प्रभु इस वचन से आपको समझाता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि यदि शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, शत्रु की जो भी योजना आपके ऊपर है, कोई भी हथियार आपके ऊपर चला रहा है, किसी भी हथियार को मेरा प्रभु यहोवा आपके ऊपर चलने नहीं देगा, सफल होने नहीं देगा, उस हथियार को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। ये जीवित वचन, ये एग्जाम्पल, ये प्रमाणित करता है
कि जब हम यहोवा पर विश्वास करते हैं संपूर्ण मन से, सच्चे हृदय से, पवित्रताई से, तो मेरा प्रभु आज शेरों की मान से बचाएगा, आज तंत्र मंत्र जादू टोनों से बचाएगा, आज आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा, समस्या से, चिंता से, परेशानी से, डिप्रेशन से, हर प्रकार की शुगर की बीमारी से, कैंसर से, HIV से, हर प्रकार के लहू बहने की बीमारी से, हर प्रकार के पेट के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चलते नहीं है तो आप चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, सुनते नहीं तो सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप यदि आज व्हील चेयर पे पड़े तो उठाकर खड़ा करेगा, व्हील चेयर के श्राप को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आज आप कर्ज में हैं, आपने लोन ले रखा है, आपका लोन चुकता नहीं हो रहा है, आपने लोगों से उधार ले रखा है, आप देने में असफल हैं, आज मेरा प्रभु आपके पैसे लौटाएगा, आपके लोन को चुकता कराएगा यीशु मसीह के नाम में। केवल विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। दानियल के जैसा हमें परमेश्वर के आगे उपस्थित रहना है और विश्वास के साथ। तो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज का ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन को छुए, इनके परिवार को छुए पिता, और इनके काम काज में आए बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में जो भी कोई बीमारी है, विपत्ति है, समस्या है, प्रभु आपका वचन इनकी विपत्ति, समस्या, चिंता, परेशानी को दूर करे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें छू के चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। आज पिता शैतान के जो भी हथियार इनके ऊपर चलाए गए पिता, हर एक हथियार शैतान का नष्ट हो यीशु मसीह के नाम में। पिता जिनके बच्चे नहीं होते पिता, उस शैतान ने जो इनकी कोख को बंद कर रखा पिता, आज इस वचन से उन माओ की कोख खुले यीशु मसीह के नाम में, और वो माँ बनने का सपना पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। बच्चे की किलकारी इनके जीवन में, इनके परिवार में गूंजे यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष बेटा बेटी इनको दे मेरे प्रभु, जो तेरी भक्ति, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। मेरे खुदा इनके बिजनेस नहीं चलते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी हो पिता, क्योंकि ये अपने बिजनेस से, अपने पैसे से आपकी भक्ति और महिमा करे यीशु मसीह के नाम में, आपकी सेवकाई में इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। पिता इनके शरीर यदि कमजोर है पिता, उस शरीर में, कमजोर शरीर में बल दे पिता, सामर्थ्य दे, अपनी रूह का पवित्र मस्सा दे और टच कर इन्हें उठा के खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये स्वस्थ रहकर प्रभु तेरी भक्ति, तेरी महिमा, आराधना करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे दयालु, मेरे जीवित, मेरे परमेश्वर, शत्रु से मेरी रक्षा करने वाले, मेरी प्रार्थना को सुनने वाले, चंगा छुटकारा देने वाले परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और मेरे भाइयों के ऊपर पिता, मेरी बहनों के ऊपर, मेरे माता पिता, भाई बहनों के ऊपर अपनी दृष्टि कर, और इन्हें हर एक बीमारी से, हर एक कमी घटी से, हर एक शत्रु से इनकी रक्षा कर, इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन।